इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनना एक ड्रीम नहीं, एक प्लान्ड जर्नी होती है। हर साल लाखों बच्चा एस्पायर करता है कि भैया मुझे आर्मी में एज ऑफिसर जाना है, लेकिन हर किसी को सही रास्ते भी नहीं पता होते। आज हम इस वीडियो में 10 ऐसे तरीकों के बारे में बात करेंगे जिसके थ्रू आप 2026 में इंडियन आर्मी को एज ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, अगर पसंद आए तो अपने यारों दोस्तों को शेयर जरूर करना जो कि इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने का सपना देखते हैं। सबसे पहले तो ऑफिसर कमीशनिंग की कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। देखिए, ऑफिसर अलग अलग एंट्रीज पे बच्चा बन सकता है और अलग अलग टाइप का बन सकता है। जैसे कि मैं समझाता हूं कि भाई एक होता है परमानेंट कमीशन और एक होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन। बहुत सारी एंट्रीज ऐसी होती है जो आपको ऑफर करती है परमानेंट कमीशन, बहुत सारी एंट्री ऐसी होती है जो आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफर करती है। जैसे कि परमानेंट कमीशन के एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एनडीए, सीडीएस, ये एंट्रीज परमानेंट कमीशन देती है। और शॉर्ट सर्विस कमीशन में जैसे आपने एसएससी टेक सुना होगा, समझ रहे हो, तो इस टाइप की एंट्रीज एफकेट सुना होगा, ये आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन देते हैं। इसके अंदर भी कुछ कुछ टेक्निकलिटीज है, मैं आपको समझाता हूं। और सिर्फ एनडीए सीडीएस नहीं, और भी एंट्रीज हैं जो आपको परमानेंट कमीशन देती है। परमानेंट कमीशन का मतलब है कि आप फुल रिटायर हो गए, एटलीस्ट आप 54 ईयर्स की एज में या फिर 60 साल तक भी जा सकते हो। शॉर्ट सर्विस कमीशन का मतलब है आप 14 साल तक सर्विस करोगे। दोनों ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है, दोनों ही केसेस में बहुत जबरदस्त रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलता है, बिकॉज एक लीडरशिप रोल होता है। एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन को कम मत समझना, रिटायरमेंट होने के बाद सिविल में बहुत ज्यादा वैल्यू होती है बच्चे। क्लियर होगी बात? तो इसकी प्रॉपर प्लानिंग कैसे होनी चाहिए मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो आपको सारे तरीकों के बारे में पता होना चाहिए कि भैया कब मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे पहला तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, दैट इज नेशनल डिफेंस अकेडमी। एनडीए एग्जाम होता है, यूपीएससी कंडक्ट कराती है, साल में 2 बार होता है। एलिजिबिलिटी होती है कि बच्चा क्लास 12th में रहते हुए या क्लास 12th पास करने के बाद इसको दे सकता है। अगर एज की बात करें तो जब बच्चा एकेडमी ज्वाइन करता है तो 16.5 से 19.5 साल उसकी एज होनी चाहिए। क्लियर होगी बात? अगर पर्टिकुलरली आर्मी इसको ज्वाइन करनी है तो उसकी ब्रांच से, यानी आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्मी के लिए हर एक बच्चा एलिजिबल है, 12th पास या अपीयरिंग दे सकता है। पहले बच्चा अगर क्लियर कर लेता है सारा प्रोसेस तो पहले बच्चा एनडीए जाएगा और उसके बाद ट्रेनिंग उसकी होगी आईएमए में और परमानेंट कमीशन होगा। ठीक है, इसके अलावा 12th के बाद और भी ऑप्शन है। एक एंट्री होती है टीईएस, दैट इज टेक्निकल एंट्री स्कीम। ये भी एक परमानेंट कमीशन है। ये 12th पास बच्चे के लिए है, लेकिन कंडीशन ये है कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ नॉन मेडिकल साइंस होनी चाहिए। क्लियर होगी? ये बेसिकली आर्मी में ही बच्चे टेक्निकल विंग के लिए है। भाई एनडी में जो बच्चा जाता है वो इन्फेंट्री आर्मेंट में जा रहा होता है, ये टेक्निकल विंग के लिए है, राइट? तो इसमें पीसीएम होना चाहिए, जेई मेंस देना बच्चे का कंपलसरी है। इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं होता, इसमें डायरेक्ट बच्चे को एसएसबी देने का मौका मिलता है। 4 साल की ट्रेनिंग होगी, अगेन कमीशनिंग आईएमए से होगी और परमानेंट कमीशन है। क्लियर होगी बात? अच्छा, कोई भी एग्जाम हो, एनडीए, टीएस, सीडीएस, हर एक एग्जाम की बेस्ट गाइडेंस एलडब्ल्यूएस आज की डेट में इंडिया में दे रहा है। और हम पूरे इंडिया में हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो भी क्लेम करते हैं हर एक एंट्री में। इनफैक्ट एनडीए, टीएस जैसी एंट्री में तो हर साल जो बच्चा जा रहा है ना, अप्रोक्सीमेटली 15 से 20% बच्चा हमारे ऑफलाइन कोर्सेज का बच्चा है। आप पुरानी कोई वीडियो हो उसको देख सकते हो, आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अब 12th बेस की 2 एंट्री थी ऑफिसर, दोनों खत्म हो गया। बात है ग्रेजुएशन पे। ग्रेजुएशन में बच्चे सबसे पहली और फेमस एंट्री है सीडीएस। एक्चुअली सीडीएस के भी 2 है, तो एक है सीडीएस आईएमए जो परमानेंट कमीशन देती है, और दूसरी है सीडीएस ओटी, उसके बारे में बात करेंगे। इस एग्जाम को भी यूपीएससी कंडक्ट कराती है। इसका जो रिटन एग्जामिनेशन होता है उसमें बेसिकली 3 पेपर होते हैं, मतलब इंग्लिश होगा, मैथमेटिक्स होगा और जीके होगा। वहीं पे ओटी में मैथमेटिक्स नहीं होता, 2 ही पेपर होते हैं। तो ये जो ट्रेनिंग, मतलब बच्चा जब सेलेक्ट हो जाएगा, रिटर्न दे लेगा, एसएसबी दे लेगा, तो इसकी ट्रेनिंग बेसिकली आईएमए में अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल की होगी और परमानेंट कमीशन के तौर पे बच्चा जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है बच्चे ओटीए, दैट वो भी सीडीएस एग्जाम के थ्रू होता है, बट जैसे मैंने बताया आपको उसमें मैथ्स एग्जाम नहीं देना होता, सिर्फ इंग्लिश और जीके एग्जाम देना होता है। इसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही एलिजिबल है। अच्छा, पीछे मैं बताना भूल गया, एनडीए में बॉयज गर्ल्स दोनों एलिजिबल है, टीएस में सिर्फ और सिर्फ बॉयज एलिजिबल है, सीडीएस आईएमए में बॉयज एलिजिबल है, सीडीएस ओटीए में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही एलिजिबल है। ये शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए होता है और इसकी ट्रेनिंग ओटीए चेन्नई में होती है। इसके अलावा एक होता है टीजीसी, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। ये परमानेंट कमीशन है। एलिजिबिलिटी है कि आपके पास बीटेक डिग्री होनी चाहिए। साल में अगेन 2 बार यूपीएससी इसकी भी वैकेंसी निकालता है। और अगेन जैसे आप समझ पा रहे हो, टेक्निकल ऑफिसर्स होंगे इसमें, राइट? टेक्निकल ऑफिसर के और ऑप्शन होते हैं जिसको हम बोलते हैं एसएससी टेक। तो एसएससी टेक में भी जो कंडीशन है वो ये है कि आप बीटेक ग्रेजुएट होने चाहिए, बट ये आपकी जो बेसिकली
कमीशनिंग है, ये शॉर्ट सर्विस कमीशनिंग है और इसकी जो ट्रेनिंग होगी वो ओटीए गया में होगी। क्लियर होगी बात। उसके बाद एक एंट्री आती है, इसको बोलते हैं एनसीसी स्पेशल एंट्री। एनसीसी स्पेशल एंट्री ये एनसीसी कैडेट्स के लिए जिसने सी सर्टिफिकेट हासिल कर रखा हो, इनको बच्चों को डायरेक्ट एसएसबी देने का मौका मिलता है बिना किसी रिटर्न एग्जामिनेशन के। ये सीडीएस ओटीए के बेसिकली पैरेलल होती है। जो इससे पहले मैंने एसएससी टेक बोला, टीजीसी बोला, वो भी डायरेक्ट एंट्रीज है, उसमें आपको कोई रिटर्न एग्जाम स्पेसिफिकली नहीं देना होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं बच्चे जैग एंट्री। जैग बेसिकली होते हैं जो बेसिकली लो ग्रेजुएट्स होते हैं ना, उनके लिए होता है। इसमें कोई मतलब रिटर्न एग्जाम डायरेक्ट नहीं है। आप सबको पता होगा क्लैट पीजी का मतलब कोर्स होता है, जो भी बच्चा एलएलबी कर लेता है वो पीजी के लिए कोर्स अप्लाई करता है। तो जैसे जेई होता है ना इंजीनियरिंग के लिए, वैसे क्लैट होता है, क्लैट पीजी अलग होता है। तो क्लैट पीजी देना होता है, लो ग्रेजुएट्स के लिए आप जा सकते हो। ये शॉर्ट सर्विस कमीशनिंग ये भी मतलब होती है, बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जो भी लो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए। नेक्स्ट आती है बच्चे एसीसी एंट्री। एसीसी एंट्री होती है कि अगर आप ऑलरेडी फौज में सर्व कर रहे हो, ठीक है, किसी में भी आर्मी नेवी एयरफोर्स किसी में सर्व कर रहे हो और आप ऑफिसर बनने का सपना देखते हो, तो आपके लिए होता है एसीसी का एग्जामिनेशन। एसीसी का एग्जाम पहले रिटर्न होगा, फिर रिटर्न के बाद एसएसबी होगा और उसकी ट्रेनिंग आईएमए में होगी, अगेन परमानेंट कमीशन। लास्ट तरीका है बच्चे टेरिटोरियल आर्मी। टेरिटोरियल आर्मी मतलब ऐसा सिनेरियो है कि आपको मिनिमम 2 महीने की सर्विस 1 साल में करनी होगी। इफ रिक्वायरमेंट आपको ज्यादा भी करनी पड़ सकती है। तो टेरिटोरियल आर्मी नॉर्मली जो बच्चा है, जो सारे उसके अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद दे पाता है, क्योंकि इसमें जो एज लिमिट है ना वो 42 ईयर्स तक है। इसमें आप जो नॉर्मल काम है वो भी कर सकते हो। तो दिस इज काइंड ऑफ पार्ट टाइम सर्विस। पार्ट टाइम सर्विस टू इंडियन आर्मी। जितने टाइम तक आप सर्विस में काम कर रहे हो, 1 साल में 2 महीने 3 महीने 4 महीने, उस टाइम तक आपने रैंक्स पर्क्स सबके बेनिफिट उठा सकते हो। और बाकी टाइम पे आप जो नॉर्मल अपना काम करते हो, टीचर हो, बिजनेसमैन हो, कुछ भी हो, वो आप कर सकते हैं। तो मैंने आपको 10 तरीके बताए हैं। 10 के 10 तरीके बेहतरीन हैं। मेरा तो मानना है इंडियन आर्मी में ऑफिसर चले जाओ, किसी भी एंट्री चले जाओ, जितने तरीकों में एलिजिबल है सब में भैया अप्लाई करो, जहां हो जाए वो बेहतरीन है। हम हर एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए आपको गाइड करते हैं। कोई भी डाउट कंफ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। विल हेल्प यू जितना मैक्सिमम पॉसिबल होगा इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे। जय हिंद, जय भारत।